श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल रविवार का दिन है और रविवार का एक बहुत ही विशेष उपाय जो पूज्य गुरुदेव जी की कथा का है आपको समझाने का प्रयास करूंगी। इस उपाय को हमें 2 दिन करना है, रविवार और सोमवार, और आपकी जो भी समस्या है वह अवश्य ही दूर होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। आइए वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कल रविवार है तो सूर्य भगवान का दिन है, तो आपको सूर्य भगवान को तांबे के कलश में जल भर करके सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना है। जब आप अर्घ्य दें तब आपके हाथ जो है सर से ऊपर होना चाहिए, यानी कि जब आप कलश से जल दें तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार आप ऊंचे हाथ के करके अपनी सर से ऊपर हाथ होने चाहिए आपके दोनों, और सूर्य भगवान को देखते हुए, हो सके तो सूर्य देव को देखते हुए आप जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कर प्रभाय नमः, या जो भी आपको सूर्य देव का मंत्र आता हो उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको पूरा जल धीरे धीरे करके सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। अर्घ्य देते समय यदि वो जल के छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कुछ भी दोष नहीं लगता है। गुरुजी कहते हैं जल के छींटे आने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो। तो ऐसे करके आप जल अर्पित कर दीजिए सूर्य महाराज को। उसके बाद आप उस जल के खाली कलश को आपको धोना नहीं है, ना उसमें जल भरना है। दूसरे दिन भी आपको उसी लोटे का प्रयोग करना है। उसी लोटे में आपको जल भर के, और दूसरे दिन यानी कि सोमवार को, रविवार को आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, और दूसरे दिन सोमवार को उसी तांबे के कलश में आपको 1 लोटा जल भर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। जब आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंचेंगे तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। आप या तो पूरा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दें, नहीं तो जैसे आप जल समर्पित करते हैं पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिक के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहाँ पर, और यदि शिवलिंग में जलाधारी बंदी है तो फिर वहाँ पर, और फिर पूरा जल अंत में भगवान भोले देवातिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, और नहीं तो आप पूरा जल देवातिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस जल समर्पित करते समय आपको शूलटंकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि पूरा जल आपको सूर्यटंकेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद जल बहता बहता जाएगा जब नीचे जलाधारी के नीचे, तो उस जल का कुछ भाग आपको झेल लेना है। या तो आप घर से एक छोटा सा पात्र ले करके जाएं, या तो आप उसी कलश से जिससे आपने जल समर्पित करा है उसी में थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिए। और जल को ला करके, जहाँ पर यह उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके सफ़ेद दाग की समस्या है, या चेहरे पे या हाथ पैर में कहीं भी काले दाग या सफ़ेद दाग, त्वचा संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है आपको, तो आप उस जल को ला करके आपने जहाँ पर आपको बीमारी है, रोग है, सफ़ेद दाग की, काले दाग की, लाल दाग, जैसे भी चट्टे हैं त्वचा में, उस जगह पर आप लगाइए। इस उपाय को आप लगातार 4 रविवार या 5 रविवार कीजिए। रविवार सोमवार दोनों दिन करना है, तो ऐसे करके आप 5 रविवार सोमवार कीजिए, आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। गुरुजी की कथा का अचूक उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। और गुरुजी ने अभी जो कथा पूर्ण हुई है उसके आखिरी दिन हमें जानकारी दी है कि उनके 2 दिवसीय शिव चर्चा जो कि प्रयागराज में होगी, उसका जो भी प्रयागराज के आसपास के निवासी हैं वह उस कथा का लाभ अवश्य ले। और अगली जो कथा है गुरुजी की वह 5 फरवरी से प्रारंभ होगी, तो आप अवश्य श्रवण कीजिएगा। और गुरुजी ने कहा है कि यदि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में अगर आप लोटा लेकर जल भी नहीं ले जा पाते हैं, तो आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए कि आप जाकर के शिव मंदिर की या तो झाड़ू लगा दें, या तो हो सके तो पोछा लगा दें। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो जैसे आप मंदिर पहुंच गए हैं तो वहां पे आप थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दें, जो निर्माल्य पड़ा हुआ होता है उसको वहां से हटा करके अपनी थोड़ी सी सेवा भोलेनाथ जी के मंदिर में लगाएं, थोड़ी सी चाकरी लगाएं, भोलेनाथ की थोड़ी सी नौकरी करें। आपको आपकी कामनाएं अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी और आपके सारे कार्य बनेंगे। बाबा आपका हाथ पकड़ करके आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। तो आप इस तरह से भोलेनाथ जी की पूजन करें, आराधना करें, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ का जयकारा ही तो लगाना है, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। तो आप अवश्य भोलेनाथ जी का जयकारा लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।